राहुल गांधी जी दिए इसी प्रकार हमने वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े बंडलों के साथ में पकड़ा था फर्जी वोटों के। हमारे पास वीडियो का प्रूफ भी है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। वोटों का समर्थन 2014 में था, अब सिर्फ वोटों की धांधली करके मोदी जी राइस पूरे भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसका प्रमाण आज सामने है। देखिए, भाषणों में बोलने में और करने में फ़र्क होता है। देश को मोदी जी ने झुकाने का काम किया, जिससे हमें बहुत दुख हुआ। हमारे देश के युवा, हम सब देशभक्त हैं। जिस दिन इनने हमारे डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए मोदी जी, जिस दिन देश को झुका दिया, उस दिन हम लोगों को दुख हुआ। कि चोरी करने वाला व्यक्ति भी पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, अवश्य पकड़ा जाएगा। राहुल गांधी के हम बब्बर शेर जंग के मैदान में आ चुके हैं और राहुल गांधी को और पूरे देश को इंसाफ दिला कर रहेंगे कि भारतीय सिटीजन का जो वोट है ये यूं ही बेकार नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री पद पर कैसे बैठे नरेंद्र मोदी, ये सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि लगातार राहुल गांधी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी कर केंद्र में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता काबिज की और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब कितना दम है, कितना सबूतों में सच्चाई है, इसी को लेकर जनता के बीच हाजिर है और समझते हैं कि क्या आने वाले समय में सरकार के खिलाफ कुछ बड़े सबूत कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लाने वाली है। क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से गिरने वाला है या केवल और केवल राजनीति ही होने वाली है। साथ युवा साथी जुड़ चुके हैं और युवाओं से समझना इसलिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी राहुल गांधी दिखा रहे हैं, 5 तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से हेराफेरी होती है, उसमें सबसे बड़ी पहचान बन जाती है युवाओं की। युवा सड़कों पर है, वोट चोरी के नारे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोर है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। बड़ा प्रदर्शन, इससे पहले विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन भी हम सबने दिखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? PM पद, लेकिन क्या वो फर्जी तरीके से हड़पा गया है? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो वोटिंग से चलता है। आज एक आम नागरिक जिस दिन वोटिंग होती है छुट्टी लेकर आता है, उस दिन छुट्टी होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। आज सब लोगों का भरोसा किस में था? चुनाव आयोग में था। चुनाव आयोग के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा धांधली का, इतने सारे सबूत राहुल गांधी जी ने दिखाए। चुनाव आयोग से सवाल किया गया, ना तो चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया और इसकी जगह पे बीजेपी के जो नेता हैं वो जवाब दे रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिला हुआ है और इस धांधली के अंदर पूर्ण रूप से सम्मिलित है, तभी उसके लिए बीजेपी के नेता जवाबदेही कर रहे हैं। आज इतना बड़ा सबूत राहुल गांधी जी ने दे दिया। आज हम लोगों ने खुद हमारी आंखों से ये देखा है। हम सभी लोग आज कांग्रेस के साथ में लगे थे। जब भजनलाल की सरकार राजस्थान में बनी तो मेरे पिताजी भजनलाल के सामने चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पे। लाख वोटों की फर्जीवाड़ी की आज यहाँ पे सबूत हमारे राहुल गांधी ने दिए इसी प्रकार हमने वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े बंडलों के साथ में पकड़ा था फर्जी वोटों के। हमारे पास वीडियो का प्रूफ भी है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता है। क्योंकि आज अगर इस चीज़ को इनने साबित कर दिया, आज ये बात सुन ली और आज ये मीडिया ने पूरे जनता को दिखा दी, तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देश के अंदर 25 से कई गुना ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो 30,000, 40,000, 50,000 के मार्जिन से ये लोग लोकसभा में जीते हुए हैं। आप सोचो, एक विधानसभा के अंदर इस्तीफा देना पड़ जाएगा अगर सबूत सामने आ गए। बिल्कुल देना पड़ेगा। सिर्फ मोदी जी को क्या, कई सारे इनके दिग्गज नेताओं को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उसके साथ में इलेक्शन कमीशन के कई सारे अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जो भी इस देश के लोकतंत्र को झुकाने का काम करेगा, दबाने का काम करेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी जी को जनता का समर्थन है या वोटों की चोरी के जरिए सत्ता हासिल? वोटों का समर्थन 2014 में था, अब सिर्फ वोटों की धांधली करके मोदी जी राइस पूरे भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसका प्रमाण आज सामने है। ये युवा, ये देश के युवा, देश का भविष्य किस प्रकार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करना है, इसका मुख्य कारण क्या है? इलेक्शन कमीशन की धांधली। आज मोदी जी और पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन की धांधली की वजह से ही कई प्रदेशों में, कई राज्यों में, कई विधानसभाओं में अपनी सीटें हासिल कर रही है। लेकिन सर, नारा तो बहुत पहले ही दे दिया गया था, आएगा तो मोदी। बीजेपी को विश्वास था समर्थन मिलेगा। जब इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी मोदी जी के साथ लगी हुई हो, तो अपन युवा और इस देश का नागरिक कुछ नहीं कर सकता। आप बटन दबाओ कहीं भी, आपके नाम का वोट दूसरे प्रदेश में कहीं और जा रहा है। जब देश में लोकतंत्र है तो इन्हें कैसे नारा दे दिया कि भाई 400 पार जाएंगे?
आज आप सोचो कितने बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती होगी, उन सीटों पे इंडिया गठबंधन जीता होगा, जो लाख लाख वोटों की प्रत्येक विधानसभा में धांधली करने के बाद भी इतनी सीटें इंडिया गठबंधन की आई है। आपको मैं आज कह देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर जांच बैठ दी जाए और साथ में हमको डिजिटल डेटा मिल जाए तो उनके कई बड़े बड़े नेता घर बैठेंगे। नरेंद्र मोदी जी शायद खुद ही घर बैठ जाएंगे अपनी सरकार को लेकर, इंडिया गठबंधन राज करेगा और जनता की आवाज़ आगे रखेगा, क्योंकि जनता की आवाज़ दबाने का तो यही लोग काम कर रहे हैं ना। आज लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक आदमी का एक वोट होगा, 50-50 वोट ये लोग सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए एक एक आदमी डलवा रहे हैं। तो ये काहे का लोकतंत्र है? ये तो तानाशाह सरकार है, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है हमारे देश को, अंग्रेजों वाला जंगल राज फिर से वापस लाना चाहती है। संविधान विरोधी विपक्ष है, राहुल गांधी पर हमला बोला जा रहा है कि वो लोकतंत्र का हम कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं बार-बार। कैसी बात कर रहे हैं जी? संविधान को जो हाथ में ले रखता है व्यक्ति, जो हमें जय संविधान की बात करता है, अम्बेडकर जी के विचारों पे चलता है, वो आदमी कैसे संविधान विरोधी हो सकता है? संविधान विरोधी तो वो सरकार है, वो आदमी है जो धांधली से जीत रहा है, लोगों के मत का अधिकार छीन रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई लोग कांग्रेस के समर्थन में या बीजेपी के समर्थन में, ये लोकतंत्र है, लोगों का जिसका मन करेगा उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये सरकारें कौन होती है लोगों के वोट अपने पाले में नकली तरीके से डलवाने वाली? वोट की चोरी हुई ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मान लेगा? अगर उन्हें मान लिया तो मोदी जी सामने नहीं आ जाएंगे? अंत में जो मुख्य आरोपी होता है, मेन कल्प्रिट, वो तो मोदी जी है ना। तो मोदी जी अपने पूरी शक्ति लगा देंगे, पूरा पुलिस प्रशासन झोंक दिया है, अभी तो प्रशासन जोड़ा है। सच सामने आया तो बेनकाब हो जाएंगे कई चेहरे। आप बीजेपी सरकार, मोदी जी। अरे बेनकाब जेल जाएंगे आते चेहरे तो। राफेल का मुद्दा है ना, यहाँ पर नीट का मुद्दा, एसएससी का मुद्दा, इतनी सारी धांधलियां करते हैं ये लोग, ये जो विदेश यात्राएं करते हैं। आपको नहीं लगता है यहाँ पे कोई धांधली हो रही होगी? आज जब बात आई, जब ट्रंप जी ने साथ दिया देश का, फिर क्या कर रहे थे इतने समय से विदेश के अंदर ये जा जाके? आप लोगों को और आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी तरीके से धांधली कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव के अंदर नहीं और भी तरीके से धांधली कर रहे हैं। आज हमारे देश की जो हमारे जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, आज हमारे देश के अंदर फौजी है उनके साथ में तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। राफेल का मुद्दा इतना बड़ा था, आज इतने करोड़ों रुपए इनने फर्जी वाले थे यहाँ पर लगाए, इस जगह पे ढंग की मशीनरी में लगाते, अच्छे वेपन्स में लगाते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री के लिए डेवलप करते, हमारे देश के नौजवान भी खुश होते। चुनावों में नारा गूंजता है हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन बीते 2-3 दिनों से नारा गूंज रहा है वोट चोरी प्रधानमंत्री। कौन से नारे पर ज्यादा आपको लग रहा है कि असरदार रहने वाला आने वाले समय में? मैं तो नया नारा निकालना चाहूँगा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आज जब बात उठी इलेक्शन कमीशन पर और उंगली उठी बीजेपी सरकार पर, तो किस प्रकार देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के सहारे से हम युवाओं को, हम कोई अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, अपने अधिकारियों की लड़ाई या शांतिपूर्वक धरने पर बैठकर प्रोटेस्ट करके कैंडल मार्च के निकालना चाह रहे थे, तो हमें क्यों इतना प्रदर्शन कराया जा रहा है? क्यों हमें धक्के मार के ऐसा भगाया जा रहा है? युवा ने डंडे मारे, पुलिस ने मारे ना युवाओं को डंडे, तो यहाँ पे गुंडागर्दी किसने करी? यहाँ पर तानाशाही कौन कर रहा है? इन युवाओं ने तो जागरूकता गया जाने से चुनाव आयोग का घेराव आप लोग करना चाहते थे, लेकिन बीच में रोक दिया गया। लेकिन क्या चुनाव की चोरी करने वाला व्यक्ति भी पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा, अवश्य पकड़ा जाएगा। राहुल गांधी के हम बब्बर शेर जंग के मैदान में आ चुके हैं और राहुल गांधी को और पूरे देश को इंसाफ दिलाकर रहेंगे कि भारतीय सिटीजन का जो वोट है ये यूं ही बेकार नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी रुकने वाले नहीं है इतनी आसानी से, बब्बर शेर है राहुल गांधी जी। और आज अगर चुनाव आयोग इसको कितना ही छुपा ले, ये एक फेक पीआर जो बीजेपी चलाती है, पेड प्रमोशन जो चलाती है, पेड मीडिया जो चलाती है, और जो ऑर्गेनिक ये जनता जो सड़कों पे उतर के आ गई है, जो जनता की खुद की मांग है, वो उस चीज़ से नहीं दब सकती। लेकिन अमित शाह ये कह रहे हैं कि बिहार को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बांग्लादेशियों से इतना प्यार है तो राहुल गांधी अपने घर में ले जाए। अब फर्जी वोटर से उनको तो हटाना जरूरी है ना। कितना गंदा नारा दिया है यार अमित शाह जी ने ये कि बिहार को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अरे भाई हम हिंदुस्तानियों के होते हैं, बिहार कैसे पाकिस्तान बन जाएगा? अरे जिस गठबंधन का नाम ही इंडिया है वो कैसे पाकिस्तान बनने देगा? हम लोग देशवासी है, भारत माता के साथ खड़े हैं और ये भारत माता का लोकतंत्र रो रहा है। मोदी जी हमारी भारत माता के खिलाफ खड़े हैं। बोलो भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। बीजेपी कह रही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जीत पाते नहीं तो ईवीएम के बाद अब सीधा वोट की चोरी वाला आरोप। मुद्दे तो हमेशा दबाते ही आई है बीजेपी। राहुल गांधी हमेशा आवाज़ उठाते गए हैं, उनकी आवाज़ दबाने का काम बीजेपी ने और भारत की इस प्रशासन ने करा है। राहुल गांधी की आवाज़ उठने क्यों नहीं देते? कल जब राहुल गांधी जब अपनी आवाज़ उठाने आए सारे सांसदों के साथ, तो क्या ठीक है उनको हिरासत में लेकर अपनी आवाज़ उठाने क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी जी का बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया न्यूज़पेपर ने क्यों नहीं छाप रहा है? क्यों आम जनता तक उनकी बात नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या लगता है कि ऐसा कौन सा राज है जिसके खुलने से सरकार या चुनाव आयोग डर रहा है? वोट की धांधली,
वोट की धांधली मुख्य कारण है, कारण तो अन्य है, गिनती नहीं है कारणों की, लेकिन मुख्य कारण है वोट की धांधली जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है। आज सबसे देखिए, बड़ी इतना बात बड़ा प्रोटेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कवरेज हुई, लेकिन देश के अंदर वो मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया। क्या लगता है कि मीडिया इस मुद्दे को इतनी हवा देना नहीं चाहती ताकि खुलासा ना हो जाए बड़ा? देखिए, कोई भी मीडिया वाला गोदी मीडिया नहीं बनना चाहता, लेकिन उनको भी पता है कि अभी देश में तानाशाही करने लग गए हैं और ये देश में ऐसे लोगों को रहने नहीं देंगे जो देशभक्ति की भावना मन में रखेंगे। आज मेरी बात ध्यान से सुनना, आज इन लोगों को इतनी दिक्कत पता है क्यों हो रही है कि चुनाव आयोग अगर भ्रष्ट सामने आ जाता है, अगर इनकी सरकार गिर जाती है, तो क्योंकि इनकी सिर्फ सरकार ही नहीं गिरेगी, इनने जो और बड़े बड़े घोटाले करे वो भी सामने आ जाएंगे, इनके सारे नेता जेल चले जाएंगे। लेकिन मोदी ना देश बिकने देगा ना झुकने देगा, ये अक्सर भाषणों में कहते हैं। देखिए, भाषणों में बोलने में और करने में फ़र्क होता है। देश को मोदी जी ने झुकाने का काम किया, जिससे हमें बहुत दुख हुआ। हमारे देश के युवा, हम सब देशभक्त हैं। जिस दिन इनने हमारे डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए मोदी जी, जिस दिन देश को झुका दिया, उस दिन हम लोगों को दुख हुआ, हम लोगों के आंसू आए कि हम हमारी भारत माता को झुकते हुए नहीं देख सकते। अरे चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। मोदी जी अपने ऊपर लगे आरोपों को साफ कर पाएंगे, सफाई देंगे कुछ, या सिर्फ भाषण ही चलते रहेंगे? आप ही बताइए, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? आप बताइए कितनी प्रेस बात कॉन्फ्रेंस? बहुत करते हैं। मन की बात में तो मन की बात ही निकलती है, सिर्फ खुद की बात है, मन की बात नहीं है। उनसे सवाल पूछने वाला इंसान जनता क्या सवाल करना चाहते हैं? आप युवा हैं, वोट चोरी का आरोप है, आप क्या चाहते हैं क्या हो? हर मुद्दों पे खुलकर बोलो। एसएससी का मामला हो, ये वोट धांधली का मामला हो, वो खुल के क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? जब जनता सवाल पूछ रही है, मीडिया सवाल पूछ रही है, सांसद सवाल पूछ रहे हैं, तो वो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी क्या तो रही है, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है, बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, देश को मिसलीड कर रहे हैं। जो सवाल पूछा गया कि भाई डिजिटल डेटा क्यों नहीं दे रहे हो, ये जो आप वोटों में धांधली कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन आपसे क्यों मिला हुआ है, उसका जवाब ये होता है दिमाग चोरी हो गया। अब जब आप लोग 7वीं फेल आदमी को प्रधानमंत्री बना दोगे, कैबिनेट के अंदर 10वीं फेल लोगों को बैठा दोगे, तो ऐसे ही बयान सामने आएंगे कि दिमाग चोरी हो गया। दिमाग तो इन लोगों का चोरी हो गया जो आज जनता जो इन पर इतना विश्वास करती थी, इनको सत्ता दिए, इनको प्रधानमंत्री बनाए, इनके मिनिस्टर बना के भेजे, उसके बाद में भी ऐसी धांधली कर रहे हैं और जनता को जवाब नहीं दे रहे, और जनता को तो मार के ये लोग पुलिस वैनों में बैठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस भेज रहा है, माफी की मांग कर रहा है। अरे यार, माफ़ी तो चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री जी को माननी चाहिए कि जनता ने जो उन पर विश्वास किया, उसका इतना बड़ा विश्वासघात इनने करके दिखाया है कि जहाँ पे हमारे देश में इतना अच्छा लोकतंत्र था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको इतना अच्छा संविधान दिया, उसके विरुद्ध जाके ये लोग काम कर रहे हैं। क्या 2024 में चोरी कर सरकार बनी? क्योंकि अभी तक गिरने वाली है, सरकार ढलने वाली है। आपसे विनती है, मोदी जी के खिलाफ जो बोला अपने टीवी में दिखा देना। हमने जो मोदी जी के खिलाफ बोला, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोला, टीवी में दिखा देना। तो आपको ये भी शक है कि आपकी बात टीवी पर आएगी या नहीं आएगी? आज तक आई है कि जवाब आएगी, लेकिन अब बस फ़र्क इतना सा है कि अब जनता खुद जानना चाहती है, खुद जनता खुद जानेगी। मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन जनता तक ये बात पहुंचेगी और अब की बार जनता इनको करारा जवाब भी देगी। धन्यवाद। आप लोग के तमाम युवा थे जो सड़कों पर है और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं राहुल गांधी, उसको लेकर सफाई दे, चुनाव आयोग को बचाने की जगह अपनी पारदर्शिता को साबित करें, ये साबित करें कि जनता की समर्थन से नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वोटों की चोरी से नहीं। ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक मामला गरमाया, और इतना गरमाया कि अब सांसद सड़क पर हैं, आम जनता सड़क पर है, और एक ही सवाल, वोट चोरी के आरोपों से आखिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग क्यों बचा है? चुनाव आयोग जांच शुरू क्यों नहीं करा रहा, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।